तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपके पास यहाँ पे एक चार्ज रखा है दैट इज सोर्स चार्ज, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले। डन। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, उसमें से कोई एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानने वाले। डन। एक कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी सपोज अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, अगर मैं कोई भी चार्ज को इसके अगेंस्ट में, कोई भी टेस्ट चार्ज को इसके अगेंस्ट में मूव करवाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग होता है, यहाँ भी अलग स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पे अलग स्ट्रेंथ होगा। अब देखो, अभी मैं यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, आपका जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सपोज कोई भी दो पॉइंट का दैट इज वी ए माइनस वी बी इजिकल टू, क्या बताया था मैंने, वर्क डन अपॉन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। अब देखो, अगर तुम वर्क का फॉर्मूला को देखो तो ये क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस यही होता है ना, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू नॉट। फोर्स डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका, और साथ में एक फैक्टर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। डन। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब देखो, अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तुमको, तो तुम्हें यहाँ पे फोर्स क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो भी कांस्टेंट वाला। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे बताना है, अभी देखो यहाँ पे तुम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, दैट्स ओके, बट अगर इसको तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पे कांस्टेंट फोर्स लगाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है हर पॉइंट पे अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन एफ इजिकल टू ई इंटू क्यू होता है। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो फोर्स कंफर्म चेंज होगा। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ इन दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर मैं बोलूँ इसके जस्ट एकदम नज़दीक में अगर एक पॉइंट लूँ, क्या उसमें डिफरेंस आएगा, जस्ट इसके नज़दीक में अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्या उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस आएगा, जस्ट इसके नज़दीक में अगर एक पॉइंट लूँ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस नहीं आएगा। डन। तो इसके लिए मैंने क्या माना कि अगर मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया। लेट द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा, रेडियली बनता है, दैट इज डी आर मानते हैं। लेट द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज डी आर, एंड इट इज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। मैंने एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट माना, दैट इज़ यहाँ पे बी पॉइंट था, मैंने एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर माना ए पॉइंट पे। अब इसमें फ़ायदा क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो, इस ए और भी छोटा है, ठीक है, और भी छोटा है। अब मुझे यहाँ बनाना है तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है ना, और भी छोटा है, कि दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम आ जाए। द डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल डी आर एंड इट इज़ फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम, लगभग सेम है, नॉट सेम, इज सेम, इसलिए मैंने सेम लिखा है, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखा है। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लुक लाइक सेम, सो फोर्स कैन बी कंसिडर्ड, तो फिर हम फोर्स को क्या कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। तो फोर्स चेंज नहीं होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब मैंने इतना छोटा में ले लिया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो इस फॉर्मूले से फोर्स चेंज नहीं होगा। ये बातें क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कितना था, बहुत ही छोटा डी आर था। देयरफॉर अगर अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ दैट इज वी ए, अभी जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, पहले वी बी में था, किसके बराबर होगा, वर्क दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो मैंने अभी कॉन्स्टेंट करवाया, ई इंटू क्यू, यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ फोर्स की जगह में, दैट इज ई इंटू क्यू। ये बात है क्लियर है, ई इंटू क्यू कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर करवाया, ये तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया। अब मुझे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मूव हम किस तरफ कर रहे हैं, बी टू ए, इस तरफ हम मूव कर रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना है, ई से लेके डी आर का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, बराबर है, तो कॉस 180 डिग्री। यहाँ तक बातें क्लियर है हमें। अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट।
ओ सॉरी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज था, दैट इज़ क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, एफ इंटू क्यू नॉट। यहाँ पे आपका जो फोर्स लगने वाला है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ ई इंटू क्यू नॉट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज को मैंने डाल के रखा है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ भी क्यू नॉट लिख देंगे। यहाँ तक मैं बातें क्लियर है, तो इसको आगे अगर लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, तो डिफरेंस भी कितना होगा, बहुत ही छोटा चेंज होगा, डी वी बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल में चेंज, इजिकल टू ए क्यू नॉट कट गया, मेरे पे बचा ई, यहाँ बचा डी आर, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ डी वी बाई डी आर इजिकल टू ई। इस माइनस को यहाँ भेज दिया। ये बातें क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज़ ई इजिकल टू डी वी बाई डी आर। और ये क्या, लेंथ के साथ घट रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, लेंथ के साथ घट रहा है, दिखा रहा है ना, पोटेंशियल का जो भी चेंज हो रहा है लेंथ के साथ हो रहा है। और वो क्या होता है, जो भी चीज़ लेंथ के साथ चेंज होता है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है आप जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो ना, डी वी बाई डी आर, मतलब आप जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव बस वही बताता है, क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखना चाहेंगे। देयरफॉर इस फॉर्मूले से कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था, इट इज़ डिफाइंड एज द कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक पर्टिकुलर चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था, एफ अपॉन क्यू देखा था ना, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक चार्ज, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। अभी हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे भी बता सकते हैं, डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या देखा था, फोर्स का न्यूटन अपॉन कूलम। अभी यहाँ से एक नया यूनिट भी आ सकता है पोटेंशियल फील्ड का, दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के टर्म पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे बता सकते हो, इसका यूनिट क्या रहेगा, इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी पोटेंशियल दैट इज वोल्ट पर डीआर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है आपका वोल्ट पर मीटर। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपका कि न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, सीधा बोल देना इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर कोई एक ही क्वांटिटी का दो यूनिट है, क्वांटिटी एक ही चीज़ है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इनकी यूनिट क्या है, दो है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ही यूनिट हैं। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है पोटेंशियल के साथ, डी वी बाई डी आर है। मतलब क्या है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का जो डिक्रीमेंट है या फिर जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, ये बातें क्लियर है। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, आप जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हो उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो हम एक और रैंडम केस लेना चाहते हैं। रैंडम केस मतलब यहाँ पे एक सिंपल से केस डिस्कस करना चाहते हैं। केस कुछ ऐसा है कि मान लो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ए टू बी ऐसे मूव करवाया था, सपोज मैं इस बार इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाना चाहता हूँ। अगेन ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, डी आर है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है, डन है। लेकिन मैंने इसको ऐसा टेंजेंशियली एक थीटा एंगल बना के मूव करवा दिया। तो इस केस में आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में हम देखो, अगर ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में या अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट वाला में। तो अगर मैं इसको एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूँ, अगर मैं ऐसा एक बनाऊँ, अच्छा अगर तुम देखो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ए वाला कंपोनेंट थीटा, ए इसका हाइपोटेनस, अगर तुम ऐसा बनाओ ना, ऐसा एक राइट ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, तो ए थीटा आया, ए वाला डी आर आया, तो ए वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए वाला कितना होगा, क्या ये डी आर कॉस थीटा होगा ना। यहाँ पे एक और बनेगा तुम्हारा डी आर साइन थीटा बनेगा। लेकिन हमें किसको लेना है, हमें लेना है वही कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है।
तो इस केस में अगर आप निकालना चाहो कि कितना पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, दैट इज़ अगर हम B टू A में मूव करेंगे बहुत ही छोटा डिस्टेंस, तो कुछ पोटेंशियल में चेंज होगा। डन, पोटेंशियल में चेंज होगा। अगर इसी से करना चाहो ना, इसी से अगर तुम करना चाहो, दैट इज़ अगर मैं फाइनली A में आना चाहता हूँ, मैं पहले B में था, तो पोटेंशियल B में कितना, A में कितना है माइनस B में कितना है, किसके बराबर होगा, तुम्हारा फोर्स कितना होगा, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाऊँगा, दैट इज़ Q0 इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही छोटा लिया है तो लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार, डिस्प्लेसमेंट ए वाला डिस्प्लेसमेंट था, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कौन है, ए वाला है जो कि अगेंस्ट में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इस बार डी आर कॉस थीटा आने वाला है। डन, ये हमने लिख दिया फोर्स, फिर हमने लिख दिया, देखो फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, अभी कॉस थीटा बाकी है, तो कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इसको ले रहे हैं, तो ए रहा आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ए रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंगल 180 डिग्री। बातें क्लियर, डिवाइडेड बाय Q0 कर लेंगे, ये Q0 कटने वाला है पहले के जैसा, तो VAB बहुत ही छोटा चेंज हो रहा है, दैट इज DV मान लो, E DR cos थीटा, तो E DR cos थीटा ए वाला टर्म है, cos 180 का वैल्यू अगेन -1, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस को उस तरफ भेज दे रहा है, तो DV डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म नीचे उतर जाएगा, दैट इज DR cos थीटा। ये आपका उस केस में है जब आप डिस्प्लेसमेंट बाय मेकिंग एन एंगल थीटा करते हो। यहाँ तक आपका बातें क्लियर है। ये भी एक छोटा सा केस आप देख सकते हो, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला भी कहीं कहीं देखने मिलेगा। और अगर आप देखो, जब हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसा किया था तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एंगल थीटा बना था, वही जब तुम डिस्प्लेसमेंट यहाँ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ कर रहे हो, तब यहाँ पे एंगल देखो यार, अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ किया था, तो इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बना था, दैट इज कॉस थीटा कितना आया था, सम सॉर्ट ऑफ थीटा का वैल्यू आया था। अभी अगर मैं इसको ऐसा डिस्प्लेस करता हूँ, दैट इज ए वाला केस हो चुका है ना, ऐसा डिस्प्लेस, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है, तो यहाँ पे अगर तुम cos 0 डालोगे तो कितना आएगा, dV/dr ही आने वाला है। तो ये भी एक सुइटेबल केस है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे से याद रख सकते हो। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हमने रिलेशन रिड्यूस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।